एमपी में गजब ड्रामा। सुबह कांग्रेस उम्मीदवार, शाम को बन गया बीएसपी का उम्मीदवार। कांग्रेस ने सुमावली सीट से कुलदीप का टिकट काटा तो शाम को बीएसपी ने थमा दिया टिकट। कांग्रेस के अंदर थमती नहीं दिख रही है बगावत। 7 उम्मीदवार बदले, 3 बदलने की तैयारी। मध्य प्रदेश में बीजेपी से आगे निकलने के लिए कांग्रेस ने 2020 के स्टाइल में एक बार में 3 सूची जारी की। पहली सूची में 144 नाम थे, दूसरी में 88। वैसे मध्य प्रदेश में सीट 230 है। दूसरी सूची में 3 नाम बदल गए थे, इसलिए 88 नाम घोषित होने के बावजूद भी एक सीट पर उम्मीदवार घोषित नहीं हुआ था। फिर एक सीट की तीसरी सूची भी सामने आ गई, लेकिन इस दौरान एमपी में बगावत हो गई। करीब 60 सीटों पर कांग्रेस के नेता ये उम्मीदवार के खिलाफ सड़क पर उतर आए और बगावत से कांग्रेस हाईकमान में हिल गया। दूसरी लिस्ट में जहां 3 नाम बदले गए थे, वहीं सभी उम्मीदवार घोषित करने के बाद पार्टी को चौथी लिस्ट भी जारी करनी पड़ी। इस बार 4 सीटों पर उम्मीदवार बदले गए, यानी पार्टी अभी तक 7 सीटों पर उम्मीदवार बदल चुकी है। इस बीच एक और सूची कांग्रेस की जारी होने की संभावना जताई जा रही है और इस बार भी तीनों सीटों पर उम्मीदवार बदले जा सकते हैं। दरअसल पूर्व डिप्टी कलेक्टर निशा बागरे के इस्तीफे के फेर में अटकी आमला सीट पर भी कांग्रेस ने उम्मीदवार उतार दिया है। अब इस्तीफा मंजूर होने के बाद निशा ने साफ कह दिया है कि टिकट मिले या ना मिले वो जरूर लड़ेंगी। निशा कमलनाथ से मिलने पहुंची थी, लेकिन तय नहीं हो पाया कि उन्हें टिकट मिलेगा या नहीं। फिलहाल निशा के तेवर बता रहे हैं कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी में है। कांग्रेस ने पहले 3 सीटों पर उम्मीदवार बदले थे, पिछोर, दतिया और गोटेगांव, और अब यहाँ पुराने उम्मीदवार पार्टी के खिलाफ बगावत करते दिखाई दे रहे हैं। गोटेगांव में प्रचार शुरू कर चुके शेखर चौधरी बगावती तेवर अख्तियार कर चुके हैं। उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा की और शेखर के चुनाव लड़ने का सीधा नुकसान कांग्रेस के एनपी प्रजापति को हो सकता है। वैसे अवधेश नायक, जिनका दतिया से टिकट कटा है, वो नाराज तो दिख रहे हैं, लेकिन निर्दलीय चुनाव लड़ने की संभावना से उन्होंने इनकार किया है। इस बीच कांग्रेस ने अब सुमावली, बड़नगर, जावरा और पिपरिया से भी अपने उम्मीदवार बदल दिए हैं, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि इन सीटों पर भी पुराने उम्मीदवार बगावत कर सकते हैं। वैसे अभी जिन उम्मीदवारों के टिकट काट दिए गए हैं, उनकी ओर से 3 पर बगावत के कोई संकेत नहीं मिले हैं, लेकिन एक सीट पर हालत जरूर कांग्रेस के लिए मुश्किल भरी दिखाई दे रही है। सुमावली से विधायक अजब सिंह कुशवाहा को कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया था, जिससे अजब सिंह कुशवाहा और उनके समर्थक नाराज हो गए थे। अजब विद्रोही तेवर अख्तियार कर बसपा में शामिल होने की तैयारी में थे। जिले के कुशवाहा समाज ने मुरैना में रैली निकालकर अपना विरोध जताया था। कई सीटों पर कुशवाहा वोटर पार्टी का समीकरण प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। पार्टी ने यहां नुकसान से बचने के लिए टिकट बदल दिया। पहले कुलदीप सिंह सिकरवार को उम्मीदवार बनाया गया था, बाद में उनका टिकट काटकर एक बार फिर अजब सिंह कुशवाहा को टिकट दे दिया। कुलदीप को इस बात की खबर भी जनसंपर्क के दौरान लगी, हालांकि उन्हें इसके संकेत पहले से ही मिलने लगे थे और कुलदीप ने भी इसे लेकर तैयारी शुरू कर दी थी। सुबह उन्हें खबर मिली कि उनका टिकट कट गया, जिससे कुलदीप के समर्थकों में नाराजगी दिखी और शाम होते होते कुलदीप के कार्यकाल से लेकर उनके समर्थकों के घरों पे बैनर, पोस्टरों के रंग बदल गए। क्योंकि सुबह कांग्रेस ने कुलदीप का टिकट काटा, शाम को बीएसपी की ओर से उन्हें उम्मीदवार बना दिया गया। कुलदीप के लड़ने से कांग्रेस को नुकसान होने की बात कही जा रही है। इस सीट पर सबसे ज्यादा अहिरवार और कुशवाहा समाज के 18% वोटर हैं, जबकि दूसरे नंबर पर गुर्जर और फिर ठाकुर वोटर हैं। कुलदीप सिकरवार ठाकुर समाज से आते हैं। अजब का मुकाबला उपचुनाव में हारे एंदल सिंह कंसाना से होगा। ठाकुर मतदाताओं की नाराजगी कांग्रेस को भारी पड़ सकती है। दरअसल उपचुनाव में कुशवाहा और ठाकुर वोटरों ने एकजुट होकर एंदल सिंह कंसाना का रास्ता रोक लिया था और इस बार ये वोटर एकजुट होता नहीं दिखाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।